मछुआरा और उसकी पत्नी। एक समय की बात है, गहरे नीले समुद्र के किनारे एक गरीब मछुआरा और उसकी पत्नी एक छोटी सी झोंपड़ी में रहते थे। हर दिन मछुआरा अच्छी मछली पकड़ने की उम्मीद में समुद्र में कांटा डालता था। एक दिन जब वह समुद्र किनारे बैठा था, उसकी मछली पकड़ने वाली छड़ी अचानक से खिंच गई। मछुआरे ने खींचा और खींचा और एक बड़ी सुनहरी मछली निकली। लेकिन जब वह उसे अपनी टोकरी में रखने वाला था, मछली बोली, दयालु मछुआरे, कृपया मुझे जाने दो। मैं कोई साधारण मछली नहीं हूँ, मैं एक राजकुमारी हूँ। मेरी जान बख्श दो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। मछुआरा हैरान हुआ। उसने बोलने वाली मछली के बारे में पहले नहीं सुना था। उसने सोचा और प्यार से कहा, आपको मुझे इनाम देने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप बात कर सकते हैं तो आप विशेष ही होंगे। मैं तुम्हें जाने दूंगा। उसने मछली को धीरे से वापस समुद्र में डाल दिया और वह लहरों में गायब हो गई। उस शाम मछुआरे ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। तुमने एक जादुई मछली पकड़ी और बिना कुछ पूछे छोड़ दिया? उसने हैरानी से कहा। वापस जाओ और उससे कहो, हमें एक अच्छा घर चाहिए। मैं इस झोंपड़ी में रहते रहते थक गई हूँ। मछुआरे को किसी से मांगना पसंद नहीं था, लेकिन वह अपनी पत्नी से प्यार करता था। इसीलिए वह वापस किनारे पर आया और आवाज़ लगाई, जादुई मछली, ओ जादुई मछली, आओ मेरी इच्छा पूरी करो। पानी में लहरें उठने लगी और सुनहरी मछली प्रकट हुई। वह क्या चाहती है? मछली ने पूछा। वह एक अच्छा घर चाहती है, मछुआरे ने झिझकते हुए कहा। घर जाओ, मछली ने कहा, वह पहले से ही उसके पास है। मछुआरा जल्दी से वापस आया और वह हैरान हुआ। उसकी छोटी सी झोंपड़ी गायब थी। उसकी जगह एक छोटा सा आरामदायक घर था, जिसमें बगीचा और मुर्गियां थी। उसकी पत्नी हैरान थी। देखा, वह मछली कुछ भी कर सकती है। लेकिन उसने चारों ओर देखते हुए कहा, यह घर अभी भी बहुत छोटा है। जाओ एक महल मांगो। एक महल? मछुआरे ने हैरानी से कहा। हाँ, अब जाओ, उसने मांग की। मछुआरा समुद्र में वापस आया और चिल्लाया, जादुई मछली, ओ जादुई मछली, आओ मेरी इच्छा पूरी करो। जैसे ही मछली दिखाई दी, पानी काला हो गया। अब वह क्या चाहती है? मछली ने पूछा। वह एक महल चाहती है, मछुआरे ने धीरे से कहा। घर जाओ, वह पहले से ही पहुंच चुका है। मछुआरा वापस चला आया। वहां ऊंची मीनारों और सुनहरी दरवाजों वाला एक बड़ा महल खड़ा था। नौकर उसके स्वागत के लिए दौड़े आए और उसकी पत्नी बढ़िया रेशमी कपड़े पहने गर्व से भरी हुई बालकनी में खड़ी थी। ये बिल्कुल सही है, उसने कहा। लेकिन सुबह तक उसके दिमाग में एक नया विचार आया। मैं सिर्फ अमीर नहीं बनना चाहती, मैं रानी बनना चाहती हूँ। जाओ मछली से कहो। मछुआरे का दिल उदास हो गया जब वह समुद्र की ओर वापस जा रहा था। आसमान अब नीला नहीं था। जब उसने पुकारा तो वह चीख उठी, जादुई मछली, जादुई मछली, आओ मेरी इच्छा पूरी करो। मछली पानी से बाहर आ गई और उसकी सुनहरी परतें फीकी दिखाई देने लगी। उसने पूछा, अब वह क्या चाहती है?
मछुआरे ने आह भरते हुए कहा, वह रानी बनना चाहती है। घर जाओ, मछली बोली, वह पहले से ही रानी है। और चुपचाप जब मछुआरा वह वापस लौटा, उसकी पत्नी सोने के सिंहासन पर मुकुट पहने बैठी थी और नौकर उसके सामने झुक रहे थे। लेकिन वह ज़्यादा देर तक खुश नहीं रही। उसने कहा, रानी होना भी बहुत नहीं है। मैं सूरज, चंद्रमा और सितारों पर राज करना चाहती हूँ। मैं दुनिया की सबसे शक्तिशाली बनना चाहती हूँ। मछुआरा कांपते हुए समुद्र की ओर जा रहा था। आसमान काला था, लहरें टूट रही थी और हवा गरज रही थी। जादुई मछली, ओ जादुई मछली, आओ मेरी इच्छा पूरी करो। मछली तूफानी पानी से बाहर निकली। उसकी आंखें उदास थीं। अब वह क्या चाहती है? मछुआरे ने झिझकते हुए कहा, वह सूरज, चांद और सितारों पर राज करना चाहती है। मछली काफ़ी देर तक चुप रही। फिर उसने गहरी आवाज़ में कहा, घर जाओ, वह वहीं है जहाँ उसे होना चाहिए। मछुआरा वापस भागा, लेकिन जब वह पहुंचा तो महल गायब हो चुका था। रानी का सिंहासन गायब हो चुका था और उसकी जगह टूटी फूटी झोंपड़ी थी। उसकी पत्नी फटे पुराने कपड़े पहने लकड़ी के स्टूल पर बैठी हुई सदमे में थी और इस तरह वह वैसे ही रहने लगे जैसे पहले रहते थे, गरीब लेकिन एक साथ।